दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा बोगनवेलिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सारे प्लांट पर हैवी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है, गुच्छों में फूल खिल रहे हैं। तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, पत्तियां बहुत कम हैं, फूल ज़्यादा हैं। मेरे पास साथियों लगभग 7-8 प्लांट हैं। आपको एक वीडियो में और दिखा चुकी हूँ। देखिए, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये पर्पल कलर का है और सारे प्लांटों में इस समय फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, बोगनवेलिया प्लांट जो है परमानेंट प्लांट है और हर कोई इसको पसंद भी करता है और लगाना भी चाहता है, परंतु सारी जानकारी अच्छे से ना होने के कारण सभी के यहाँ ये सरवाइव नहीं कर पाता है। तो इसको ध्यान से रखते हुए जो मैंने वीडियो बनाया है वो शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपको भी इस प्लांट को लगाने में बहुत आसानी मिल सकेगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। तो चलिए शुरू करती हूँ। साथियों, जो बिगनर्स हैं, प्लांट को लगाना चाहते हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि ये समय आपके नर्सरीज़ पर बहुत प्यारे प्यारे कलर के बोगनवेलिया के प्लांट मिल रहे हैं। आप ज़रूर से ज़रूर लगाइए, इस समय बहुत अच्छे से लग जाता है। आप ये देसी वाला जो हल्का वाला होता है, देखिए ये नॉर्मल वाला होता है बोगनवेलिया, इसको लगाइए। ये बहुत तेज़ी से ग्रो भी करता है और बहुत बूस्ट फ्लावरिंग भी करता है। मैं आज इसी पर, इसका लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसी पर चर्चा करने वाली हूँ कि हम अपने बोगनवेलिया प्लांट पर इतनी हैवी फ्लावरिंग, लीफलेस फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक केयर की बात कर लेते हैं साथियों। तो बताऊंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र आपको देना है। 2 फर्टिलाइज़र मैं लेकर आपके बीच में आई हूँ। इनका इस्तेमाल अगर आप करोगे साथियों, देखिए ये फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ आपके बीच में, इसका इस्तेमाल आप करोगे तो आपके बोगनवेलिया प्लांट पर भी इसी तरह की हैवी मात्रा में लीफलेस फ्लावरिंग भी होगी। तो सबसे पहली बात, खास बात है जो आपको ध्यान रखना है साथियों, इसको फुल सनलाइट में ही रखना है। जितनी अच्छी धूप आप इसको दोगे उतनी अच्छे से पौधा ग्रोथ भी करेगा और आपका प्लांट इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग भी करेगा। देखिए मेरे सारे प्लांट पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा होगा सड़क के किनारे किनारे पार्कों में बहुत सारे प्लांट बोगनवेलिया के लगे होते हैं और ये पूरी समर और पूरे के पूरे साल फ्लावरिंग करते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। दूसरी बात हम कर लेते हैं, अगर इस तरह की हैवी फ्लावरिंग आप चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात, खास ध्यान रखना आपको होगा कि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा पानी देने पर आपके प्लांट में होगा क्या, पत्तियां ज़्यादा होंगी और इस तरह से फूल नहीं आएंगे, फूल की मात्रा कम हो जाएगी। तो मेरे प्लांट पर कई लोगों ने कमेंट किया, क्वेरीज आई, मैम मेरे प्लांट पर आपके गार्डन जैसी बोगनवेलिया में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, हम सब क्या करें। तो प्लीज़ आप पानी की अधिकता बिल्कुल भी ना करें। 4-5 दिनों में ही आपको पानी देना है और अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो आपको फ्लावरिंग चाहिए अगर इस तरह से, तो आपको पानी कम देना होगा। एक बात का ध्यान आपको और भी रखना है साथियों, फरवरी से लेकर नवंबर दिसंबर तक ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। कई लोग कहते हैं मेरे प्लांट आपके बोगनवेलिया के डोरमेंसी में चले जाते हैं दिसंबर जनवरी पर। दोस्तों, मेरे बोगनवेलिया तो कभी भी डोरमेंसी में जाते ही नहीं हैं। आपको दिसंबर जनवरी के महीने में मैं अपने प्लांट की ब्लूमिंग दिखा रही हूँ। कई लोग कहते हैं पत्तियाँ झड़ जाती हैं। हाँ साथियों, पत्तियाँ तो झड़ जाती हैं, लेकिन इनके टिप्स पर पत्तियों के झड़ने के बाद भी इस तरह से हैवी मात्रा में फूल तो आते ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना है, जैसे ही आपके प्लांट पर इस तरह से फूल ख़त्म हो जाएं, आगे ध्यान से देखिएगा, मेरे प्लांट में ये 1 महीने से फूल लगे हैं। तो जैसे ही आपके प्लांट पर फूल झड़ जाएं, आगे से 1-1.5 इंच की टिप्स को इनको कट कर देना है।
आप ध्यान से देखिएगा, जहाँ से फूल झड़ जाए वहीं से आपको इनके टिप्स को कट कर देना है। 2-3 टिप्स में मेरे फूल झड़ चुके हैं, देखिए इसमें भी झड़ चुका है। तो इस तरह से आप टिप्स को काट दीजिए, क्योंकि जब आप टिप्स को काटोगे तो वहीं से नई ब्रांचेस निकलेंगी साथियों, और नई ब्रांचेस पर नई शूट्स आएंगी और नई शूट्स होंगी, तो टिप्स पर ही आपके इस तरह से फ्लावरिंग ज़रूर से ज़रूर होगी। साथियों, सबसे पहले आपको करना है, जो इनके प्लांट में बीड्स वगैरह जम गई हैं, देखिए इस तरह से जम गए हैं। ये तो तुलसी जी जमी है, मैं आज नहीं उखाड़ूंगी, आज मंगल है। और इस तरह से बीड्स वगैरह जम गई हैं, उनको हटा दीजिए। सूखी पत्तियां जो झड़ रही हैं, इस समय पत्तियां काफ़ी झड़ रही हैं सूख कर, उनको भी पौधे से इस तरह अगर जम गई हैं तो उनको भी आप हटाते चलिए। इससे ये होगा कि हमारे प्लांटों में फंगस का खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। और इनको हटाने के बाद साथियों 15-20 दिन के अंतराल में आप अपने पौधों की इस तरह से हल्की हल्की हाथों से गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि किसी प्लांट में आपके रूट कटनी नहीं चाहिए। हालांकि रूट कट जाएंगी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन रूट को कटना अच्छा नहीं होता है, प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आप 15 से 20 दिन में गुड़ाई ज़रूर करते रहिए। गुड़ाई करने के बाद साथियों आपको जो मैंने बताया है टिप्स को आपका ध्यान रखना है। जिन टिप्स पर फूल झड़ चुके हैं उनको काट के हटा ज़रूर से ज़रूर देना है। अब जो रूट ऊपर से दिख रही हैं उनको आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। रूट प्रूनिंग आप फरवरी में करेंगे। अब क्या करना होगा साथियों, अगर इनकी कटिंग और गुड़ाई के 2 दिनों के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको भी इस तरह से फ्लावरिंग मिल सके, गुच्छों में फूल मिल सके, हैवी मात्रा में लीफलेस फ्लावरिंग मिल सके। तो सबसे पहले आप गुड़ाई करिए, उसके बाद आप ले लीजिए सरसों की खली 2 टुकड़े। ये देखिएगा सरसों की खली नर्सरी पर और बहुत आसानी से मिल जाते हैं, 40-50 रुपए किलो मिलती है। देखिए सरसों की खली है। इनको 1 गिलास पानी में 2 टुकड़े भिगो दीजिए रात भर के लिए, और इस तरह से सुबह में फूल कर इस तरह से तैयार हो जाएगा आपका ये फर्टिलाइज़र। देखिए अब आपको करना क्या है, इस तरह से गुड़ाई करने के बाद उसमें सरसों की खली में देखिए सादा पानी है और इसमें उतना ही पानी ऐड करना है। सादे पानी को इस तरह से ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद दोस्तों इस तरह से अच्छे से सरसों की खली को मिला लीजिएगा। सर्दी के दिनों में हर प्लांट को किसी गर्म फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, गर्म खाद की ज़रूरत होती है जो हमारे पौधों में गर्मी देगी। तो ये सरसों की खली साथियों गर्म होती है, हमारे प्लांटों में इस तरह से गर्मी पैदा करेगी और हमारे प्लांट गर्मी पाकर फ्लावरिंग को एंजॉय करेंगे। तो मस्टर्ड केक को इस तरह से आप बना लीजिए, इस तरीके से अपने प्लांटों में देना है। चलिए वो भी बता देती हूँ। मेरे प्लांट की मिट्टी थोड़ी मॉइस्चर है, ध्यान रहे, बहुत सूखी मिट्टी में भी नहीं देना है, बहुत गीली मिट्टी में भी नहीं देना है। आधा गिलास ये मस्टर्ड केक आपको हर पौधे में दे देना है। ध्यान रहे साथियों, इतना देना है कि ड्रेनेज होल से बाहर ना निकल जाए, और इतना आप दीजिए जिससे कि जड़ों तक ये हमारा फर्टिलाइज़र पहुंच जाए, जड़ों तक पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया। जिन्होंने अभी तक फर्टिलाइज़र नहीं दिया है दोस्तों, वो आज ही अपने मस्टर्ड केक को भिगो दीजिए और सुबह के टाइम में अपने प्लांटों में दे दीजिए। अब मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके प्लांट में भी इसी तरह की लीफलेस फ्लावरिंग होगी, गुच्छों में फूल आएंगे। साथियों अगर इस तरह से मस्टर्ड केक आप दोगे तो मैं बिल्कुल आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मस्टर्ड केक का इस्तेमाल मैंने किया है, जिसका परिणाम अगर आपके सामने है। अगर आपका प्लांट मेरी तरह बहुत पुराना है और फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो अभी भी समय है, आप इनकी टिप्स को प्रून कर दीजिए। इस तरह से हल्का हल्का टिप्स की प्रून कर दीजिए और मस्टर्ड केक दे दीजिए। बिल्कुल आपका पौधा 10 दिन के अंदर ही इस तरह से बुशी भी बन जाएगा और फ्लावरिंग भी अच्छे से होने लगेगी। आप मेरे प्लांटों में जो फ्लावरिंग देख रहे हैं मस्टर्ड केक का ही कमाल है।
बस ये 4 काम आपको करने हैं। केवल 10-15 दिन के अंदर ही आपके प्लांटों में इस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा। कई लोगों ने कमेंट किया कि मैम मेरे पास मस्टर्ड केक तो नहीं है, क्या करें? तो साथियों, गोबर की 2 साल पुरानी आप खाद ले सकते हो। ध्यान रहे कि आपको गोबर की 2 साल पुरानी ही खाद लेनी है, नई नहीं लेनी है। पानी कम दीजिए, 20 से 25 दिनों में कोई फर्टिलाइज़र देते रहिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने मिलेगा। बस आपको एक बात और कहना चाह रही हूँ, ये प्लांट नर्सरी पे बहुत आसानी से 70-80 रुपए के मिल जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।